डीपीसीएल का एक बयान आया है कि कुछ तथाकथित लोग भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं और राम मंदिर के नाम पर, चंदा के नाम पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। यही नहीं, ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि राम मंदिर के चंदा की बात तो करते हैं, लेकिन जब धन्नीपुर मस्जिद के चंदे की बात आती है, ये लोग चुप हो जाते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ अयोध्या के साधु संत हैं, महंत हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी राय लेंगे कि आखिर ब्रजेश पाठक के बयान से कितना सहमत असहमत है। विश्वनाथ जी, आप बताइए। ब्रजेश पाठक का ये बयान आया है कि कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं जो भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने जो कहा है कि भगवा धारी कुछ भेष धारण करके काल नेमी जैसे काम कर रहे हैं, तो पहले तो इनकी बात समझना चाहिए ब्रजेश पाठक जी की। मैं आपको बता दूं, जैसे राहुल गांधी जी हैं, कभी भगवा साल ओढ़ करके मंदिर जाते हैं। अखिलेश यादव जी भी भगवा साल ओढ़ करके स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य के यहाँ जाते हैं। जो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरा पर डंडा बरसाए तो वहाँ जाते हैं। आप दिखावा करते हैं कि हम सनातनी हैं, मगर ये लोग सनातनी नहीं हैं, ये लोग सनातन के दुश्मन हैं, राम के विरोधी हैं। ये लोगों का जो दिखावा है ये चलने वाला नहीं है। तो ब्रजेश पाठक की बात से हम सभी साधु संत समर्थन हैं, क्योंकि काल नेमी ने भी साधु भेष बनाया था। तो कुछ ऐसे काल नेमी है कि साधु भेष बना करके हमारे जैसे संतों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे संत हैं जो केवल राम विरोधियों को और सनातन विरोधियों का समर्थन करते हैं और वहाँ जा करके नतमस्तक होते हैं। अब बहुत ऐसे हैं जो चोला तो साधु का है, मगर जाते हैं अखिलेश के पास, जाते हैं राहुल गांधी के पास। तो ये ठीक नहीं है। आप संत हैं तो भगवान राम जी का भजन कीजिए, हनुमान जी का पाठ कीजिए। भगवान अलग ऊर्जा देंगे, भक्ति ज्ञान वैराग देंगे। मगर ब्रजेश पाठक ने जो कहा है वो संतों को लेकर के उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने अखिलेश यादव विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है कि विपक्ष जो होता है वो बहुरूपिया भेष बनाता है। निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक जी ने जो कहा वह 100% सही कहा। आप देख सकते हैं जिस तरह से राम जन्मभूमि चढ़ावा को लेकर के लोग सनातनियों को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। कालनेमी चेहरों को जो है बेनकाब करना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए सलार मसूद गाजी के दरगाहों पे भी पैसे चोरी होते हैं, नहीं पोस्ट कर पाते हैं। जब जो है धन्नीपुर मस्जिद की चंदा गमन हो रहा है, नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। जब वक्फ बोर्ड के हज़ारों एकड़ ज़मीनों का जो है घोटाला हो जाता, नहीं बोल पाते हैं। लेकिन सनातनी की बात आती है, जन्म समूह की आस्था और विश्वास की बात आता है, तो इसको कैसे जो है इस पर ठेस पहुँचाया जाए, कैसे इनको जो है आस्था से डिगाया जाए, इसके लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पर संपूर्ण हिंदू जनमानस की अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि हमारे आस्था का जो स्थान है, उसकी जो है सनातन की जो एक पृष्ठभूमि है, उसको विश्व के पटल पे कैसे स्थापित करना है, वो सभी की जिम्मेदारी बनता। हो सकता है कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अनियमितताएँ, कुछ दूषिता होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होता कि आप अपने ही घर को बदनाम करो, अपने ही समाज को बदनाम करो। लेकिन कुछ ऐसे तबके के लोग होते हैं, जो राजनीति में ऐसी उनकी दिग्भ्रमित हो जाती है, बुद्धि कुंठा हो जाता है, वो अपने ही घर को बदनाम करते हैं, अपने ही समाज को बदनाम करते हैं, अपनी ही आस्था से लोगों को अडिगाने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। उनके लिए तथाकथित शब्द ही कहना अच्छी बात होगी और विशेष नहीं कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे जो व्यक्ति हैं जो लगातार सनातन को टारगेट करने के लिए और किस तरह से इन कालनेमियों के चक्कर में आ गए हैं, मैं उनसे निवेदन ज़रूर करूँगा, जो आज तक किसी जो है हमारे सनातन पे विश्वास नहीं किया, हमारे सनातन धर्म को धूमिल करने का काम किया, हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर पर किस तरह से कुठाराघात करने का काम किया, ऐसे लोग आपको अगर बहलाने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से सतर्क हो जाइए, नहीं तो आप भी उसी श्रेणी में आइएगा, जिस श्रेणी में विरोधी विपक्षी इंडी गठबंधन के सारे नेते, सारे चोर एक साथ खड़े होकर के और हिंदू जनमानस की आस्था पर सवाल खड़ा करके कुछ व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वह 100% सही कहा है, वो तथाकथित के ही श्रेणी में है। नहीं संभलेंगे तो फिर वही कालनेमियों की श्रेणी में आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ब्रजेश पाठक जी का जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। ये भगवा वस्त्र का ये अपमान कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी इतनी हैसियत नहीं कि वो नाम लेकर के बोल सकें। इतने डरपोक, इतने कायर हो गए हैं, उनको नाम लेकर के कहना चाहिए था कि यह व्यक्ति है, अपमान कर रहा है सनातन का भगवा पहन करके, इसका भगवा तुरंत उतरवाइए, ये बोलना चाहिए था उनको। लेकिन वो डरपोक कायर हैं
और इसी कहीं न कहीं हमको तो ये लगता है कि गोविंद देवगिरी के ऊपर तो नहीं निशाना साध रहे हैं। अभी राम मंदिर का घोटाला हुआ है, तो उनको डायरेक्ट बोलना चाहिए था। इतना क्यों डर रहे हैं गोविंद देवगिरी से? गोविंद देवगिरी का नाम लें, नाम लेकर के बोलें गोविंद देवगिरी नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन उनकी हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी को उन्होंने चरणामृत पिलाया है। जान रहे हैं कल मुख्यमंत्री का पद चला जाएगा, विधायकी भी चली जाएगी, जेल में भी कहीं न चले जाएँ, क्योंकि बैकग्राउंड ही उनका सब जानते हैं। इसलिए ब्रजेश पाठक को सोच समझ करके बोलना चाहिए। भगवा का अपमान बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। रही बात चंदा की, तो मुसलमानों से हिंदुओं की आप तुलना करेंगे? जो मलेच्छ हैं, जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, जो पहले से ही गंदे हैं, जो पहले से ही निकम्मे हैं, उनकी तुलना हमसे आप क्यों करेंगे? हम सनातनी विश्व गुरु की कल्पना करते हैं, और विश्व गुरु की कल्पना के लिए आप हमारे सामने खड़ा करेंगे मलेच्छ लोगों को, गंदे लोगों को, निकम्मे लोगों को? बिल्कुल नहीं है, गलत बात है ब्रजेश पाठक की बयान। चंदा चोरी वो कुछ भी करें, उनकी तुलना हमारे और हमारी संस्कृति से नहीं होनी चाहिए। हमने गलत कैसे किया? वो तो गलत है ही हैं, वो आए दिन गलत करते हैं, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं विश्व गुरु क बनने की कल्पना करता हूँ, मैं पूरे विश्व को ज्ञान देने की कल्पना करता हूँ, और ऐसे मलेच्छों से हम अपनी तुलना करेंगे? बिल्कुल गलत बात है। ब्रजेश पाठक जी, तो सबसे पहले उनको अपना विभाग देखना चाहिए। वो धर्म में आकर कूद फान कर रहे हैं, तो पहले अपने विभाग को देखें। यहाँ से राम हॉस्पिटल है, राम मंदिर से सटा हुआ, और 1 रुपये के पर्ची पर जनता का इलाज होता रहा। अब उसमें इतना पेचीदा कर दिया है कि अगर किसी को तत्काल इलाज लेना होगा तो पहले आधार दे, फिर उसको लोड करे। किसी के पास अगर मोबाइल ना हो तो वो नहीं हो सकता है। तो अपने विभाग में ये फेल है। दूसरी बात है कि अभी कई लोग चिल्ला चिल्ला कर इनके ही लोग कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के सीढ़ियों पर नमाज हुआ, जो कभी भी नहीं संभव है, संभव ही नहीं है। हनुमानगढ़ी के नागा सन्यासी साधु इतने सक्षम हैं कि किसी भी विधर्मी को हनुमानगढ़ी मंदिर में और परिसर में सीढ़ियों पर नमाज और सजदा अदा नहीं करने देना चाहेंगे। हिम्मत हो, साहस हो तो खंडन करिए और बताइए कि ऐसी कभी घटनाएं नहीं हुई। मीडिया में तमाम घटनाएं चल रही हैं, पेपरों में छप रहा है, इस पर क्यों नहीं बोल रहे हो आप? दूसरी बात है कि धन्नीपुर मस्जिद का मामला है, तो मस्जिद का मामला मुसलमान देखेंगे। और अगर ये कह रहे हैं कि विदेशी फंड इसमें आ गया, तो आपकी सरकार की फेलियर है ये। कोई भी विदेशी चंदा, विदेशी फंड यहाँ तब तक नहीं आ सकता जब तक सरकार उसमें इन्वॉल्व न हो। बनाया गया है कानून, और वो दिल्ली से पास होता है तब आता है। अगर ऐसा आ रहा है तो उसकी जांच करिए, और कोई भी अगर ऐसा विषय आएगा और अयोध्या वासियों के सामने आएगा, तो वह विषय अयोध्या वासी कभी भी नहीं छोड़ेंगे, निश्चित रूप से उस पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन मंदिर का मामला है तो मंदिर की आवाज़ उठाई गई, मस्जिद का मामला आएगा और किसी प्रकार गबन का मामला आएगा, तो सबसे प्रथम दृष्टिया सरकार का नज़रिया, सरकार उसको देखे। अगर इनको कहीं लगता है कि कोई गबन हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, मस्जिद का ज़मीन भी इन्होंने ही दिया है, तो उसके लिए आपने एसआईटी वहाँ भी गठन कीजिए, जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी वहाँ भी करिए। लेकिन हमारे यहाँ भी अगर कोई किसी भी वेश धारण करके अगर गड़बड़ घोटाला करता है, तो हमारे यहाँ का सिद्धांत है कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। चलिए, अब बताइए महाराज जी कि जिस तरह से डिप्टी सीएम का बयान आया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भगवा चोला पहनकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर चंदा की बात तो करते हैं, लेकिन जब धन्नीपुर मस्जिद चंदा की बात आती है तो फिर मौन हो जाते हैं ये। जी, उनका तथाकथित कुछ लोगों के लिए कहना जो है कि भगवा चोला पहन करके राजनीति कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ यहीं अयोध्या में ही हैं कि गुरु की हत्या कर दी संपत्ति के लिए और महंत बन के बैठे हुए हैं, और खाली राजनीति में उनकी भूमिका रहती है, धार्मिक कार्य करते हुए नहीं दिखते हैं, खाली व्यापार करते हैं। तो क्या पता ऐसे जो है कुछ तथाकथित जो कालनेमी हैं, उनके लिए उन्होंने कहा हो, और उनका खाली मीटिंग जो नमाजवादी पार्टियां रही हैं उन्हीं के साथ उठना बैठना उनका रहता है। जो सनातन की रक्षा करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, उनको वो बंद करने की मांग करते हैं। पूर्व की सरकारों में ऐसा बंद करने की वो मांग भी कर चुके, और पत्रिकाओं में भी छपा था, पेपरों में भी आया था। क्या पता ब्रजेश पाठक जी ने ऐसे जो कालनेमी संत रहे, तथाकथित संत उनको कहना मतलब संतों का अपमान है, क्षमा चाहूँगा, वो कालनेमी संतों के लिए कहे होंगे जो है कि जो संपत्ति के लिए खाली और अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, और संपत्ति हत्याने के लिए बहुत सारे ऐसे हैं यहीं पर कि गुरु की हत्या तक कर दिए, और हत्या के मुकदमे में अभी वो बेल पर बाहर हैं और वो राजनीति खाली करते हैं। ठीक है, तो ऐसे संतों के लिए कहे होंगे वो जो है, बिल्कुल उनका ये कहना सही है। दूसरी बात क्या है कि वो एक बात निवेदन करना चाहेंगे कि उनको नाम लेके कहना चाहिए था। वो हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, जहां हमारा मुख्यमंत्री इतना सबल माना जाता है पूरे देश में जो है, और उनको डरने घबराने की जरूरत ही नहीं थी। नाम लेके कहना चाहिए था उस संत को जो है, जो भी ऐसा कर रहा है, नाम लेके। 2-4 के चक्कर में हम भगवा को नहीं बदनाम कर सकते हैं। दूसरी बात कि धन्नीपुर मस्जिद, देखिए देवताओं की तुलना राक्षसों से नहीं की जा सकती है,
ठीक, अब जिसको हम राक्षस मानते हैं उनका कर्म ही राक्षसी प्रवृत्ति का है, हम उससे अपनी तुलना करने जाएँ, हैं? उनका तो काम ही चोरी, लूट, हत्या, डकैती है। लूट करके देखिए बाबर आक्रांता क्या था? आतंकवादी था, वो भारत में लूटने के लिए ही तो आया था। तो उसके मस्जिद में उसके नाम की कोई मस्जिद बनी हो तो वहाँ लूट ही होगी। तो उसमें कोई बहुत संशय की बात नहीं, कोई चौंकने वाली बात नहीं है कि वहाँ पर लूट नहीं होगी, चोरी होगी। अरे बाबर आक्रांता था, आतंकवादी था, लूट के लिए भारत में आया, तो उसके नाम की मस्जिद में लूट ही होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा। उससे हम अपनी तुलना करके हम अपने लिए जो है चलिए, फिलहाल अयोध्या के संतों में विरोधाभास है कि डिप्टी सीएम के बयान जो है, वो कुछ संत बता रहे हैं कि वो कालनेमी की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ संत कह रहे हैं कि हिंदू संस्थाओं की तुलना मुस्लिम संस्थाओं से नहीं की जा सकती। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में छिड़े उस नए विवाद की जिसमें भगवा और आस्था आमने सामने हैं। दरअसल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग भगवा चोला पहनकर धार्मिक भावनाओं के सहारे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध कर रहे थे वे आज आस्था की आड़ में वोट की राजनीति कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, धन्नीपुर मस्जिद निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे के हिसाब पर भी उन्होंने तीखा सवाल पूछा है। फिलहाल इन सब के बाद अब हर जगह इन सब पर चर्चाएं हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ धार्मिक आस्थाओं की समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझेंगे। सर, आप बताइए कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भगवा चोला पहनने वालों पर जो निशाना साधा है उसके पीछे आपकी दृष्टि में कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं? क्या किसी खास विपक्षी की तरफ इशारा है? क्या कहेंगे जी? यह निशाना माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने जो साधा है, वास्तव में सही बात है। समाजवादी पार्टी जो है जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तो इसी मंदिर का विरोध कर रही थी। आज जो है वो राजनीति कर रही है और श्री अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से राजनीति करना बिल्कुल जानते ही नहीं है। जब तक उनके पिताजी थे तब तक समाजवादी पार्टी कुछ राजनीति में सफल थी, वरना इनके कार्यकाल में राजनीति में बहुत पीछे हैं। ये 50 साल पीछे चल रहे हैं और ये इनको मंदिर पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। उस मंदिर में प्रभु श्री राम जी के मंदिर में सारे भारत के जो हमारे हिंदू समाज है, आस्थावान हैं, अन्य धर्म के लोगों ने भी दिया है और यह जो है आस्था का केंद्र है प्रभु श्री राम जी के मंदिर। इस पर राजनीति किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जरा सी जो भनक लगी कि चोरी हुई है और कुछ वहाँ के जो ट्रस्ट के लोग हैं जो धन को एकत्रित करके उसकी गणना करते हैं, उसमें यह दिखाया गया है वीडियो में साफ साफ कि उन्होंने चोरी किया है और यह धन बरामद भी हुआ है। हम दूसरी पहलू यह कहना चाहेंगे कि जब तक दानदाताओं की संपत्ति किसी अच्छे नेक कार्यों में खर्च नहीं होंगे, जो मंदिर में खर्च होने उनमें करिए, लेकिन जो पैसे बच रहे हैं, भारत में हमारा ये आज भी भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे है। जो हमारे गरीब बच्चे हैं उनके लिए आप हमारे हिंदू संस्कृति के अनुकूल जो गुरुकुल चलते हैं, जो हमारे सनातन धर्म में चल रहा था, उसकी स्थापना क्यों नहीं हो रही है? आप विश्व स्तर का उस पैसे से, दान के पैसे से विश्व स्तर का हॉस्पिटल क्यों नहीं स्थापित कर रहे हैं? पैसे रहेंगे तो चोरी होगा। पैसे जब आपका सदुपयोग पैसे का होगा उसमें चोरी नहीं होगा। डिप्टी सीएम की इस चेतावनी को आप कैसे देखते हैं और क्या यह उन लोगों के लिए आईना है जो अपनी राजनीतिक विफलता छिपाने के लिए अब धार्मिक चोलों का सहारा ले रहे हैं? क्या कहेंगे? इससे पहले वो लोग कहाँ थे? जो अखिलेश यादव आज कह रहे हैं कि चोरी हुई है, इससे पहले वो क्यों नहीं बोलते थे? जो राम मंदिर जाने से भी मना कर दिए थे, आज वो सिर्फ धर्म पे खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं धर्म पे। फिलहाल क्या लगता है, क्या ये राजनीति ठीक है इन सब चीज़ों पर? नहीं, धर्म पे राजनीति नहीं करनी चाहिए इन्हें। क्या कहेंगे भैया, धर्म पे राजनीति ठीक है? करना चाहिए, धर्म पे राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। हमारा धर्म सबसे बढ़िया धर्म है और चोरी की ऐसी कोई नहीं है कि उसका खुलासा नहीं होगा। हमारे योगी जी बहुत बढ़िया है, खुल के खुलासा, एक एक चीज़, दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देंगे। धन्यवाद। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी समझेंगे। सर, धन्नीपुर है, वहाँ पे मस्जिद निर्माण हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये भी कहा है कि अगर मंदिर के ट्रस्ट की चीज़ों का जांच हो रही है तो मस्जिदों का भी होना चाहिए। तो इस बात से किस हद तक सहमत है? क्या कहें? देखिए, मस्जिद हो या मंदिर हो, करप्शन तो करप्शन ही होता है। आज जैसे राम मंदिर में हुआ है तो हम चाहते हैं कि इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है और जो भी अंदर से घपला हो रहा है उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक जगह हो गया, वहाँ नहीं कंट्रोल होगा तो बाकी संस्थाओं में, बाकी मंदिरों में जो बड़े बड़े मान्य परिचित मंदिर हैं, संस्था है, उनको अगर वहाँ नहीं कंट्रोल हुआ तो बाकी मंदिरों में भी लोगों को मन बढ़ना चालू हो जाएगा और करप्शन रुकेगा नहीं। आज ये तो चलो प्रदेश संस्था की बातें, यहाँ पे प्रदेश की भी बात आ रही है।
बहुत मुश्किल से, बहुत ही मेहनत के बाद हमारे उत्तर प्रदेश में एक मंदिर का स्थापना हुआ है और बहुत अच्छे से माना गया है, बहुत अच्छी बात है। मैं खुद गया था तो साउथ के लोग, राजस्थान के लोग और बहुत लोग आए हुए थे जो बहुत श्रद्धा के साथ वहाँ पे लोग पूजा किए और अपना दान दिए। लेकिन यहाँ पे अगर आज वो यहाँ का न्यूज़ देख रहे होंगे कि यूपी में जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे ये चीज़ हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश का भी नाम खराब हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके श्रद्धा को भी ठेस पहुँच रहा है। तो चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, तो कंट्रोल करना तो जरूरी है। डिप्टी साहब की बात से पूर्ण रूप से हम सहमत हैं। उन्होंने जो कहा है कि धन्य मस्जिद का भी जांच होनी चाहिए, वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है और स्वतः जो है अखिलेश यादव उस पर ध्यान दे, उसकी जांच कराएं। भाई वो मस्जिद के पक्षधर हैं तो वो जांच कराएं और दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना चाहिए हर जगह का। ठीक है, फिलहाल देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इशारों में विपक्षियों पर हमला बोला है, इसके बाद सियासत गरमाई हुई दिखाई दे रही है। दिनों मंदिर की चर्चा लगातार हो रही है। ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दावा किया है कि धन्नीपुर मस्जिद में जो चंदा मिला उसका क्या हुआ। मंदिर इस समय जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि जो धन्नीपुर मस्जिद है उसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। कुछ लोग भगवा चोला ओढ़कर सिर्फ सनातन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं सहमत हूँ उनसे, सही कह रहे हैं और ये सब विपक्ष यही कृत्य करता रहा है, तमाम मुद्दे ऐसे ही उछालता रहता है। चूँकि विपक्ष में जैसे चाहे कांग्रेस में ले लीजिए चाहे सपा में ले लीजिए, दोनों अपने आप को युवा बनते हैं। 50-60 साल में जीन्स पहनकर टहलने से कोई युवा थोड़ी हो जाता है। तो ये सब मुद्दे भटकाने का प्रयास करते हैं। इनके पास कोई जेन्युइन मुद्दा है नहीं, किसी भी उस मुद्दे पे ये लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं। ट्विटर नेता हैं, ट्विटर से ट्वीट कर दिए, बस सोशल मीडिया में बैठे बैठे ट्वीट किए, वहीं से नेता बन रहे हैं। तो इनके पास ज़मीन बची ही नहीं है। सब फर्जी भटकावे वाले मुद्दे ये चलाते रहते हैं, इसमें क्या ही कहना। मंदिर को लेकर बड़ी चर्चा है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन वही तो कह रहे हैं ब्रजेश पाठक की भाई धन्नीपुर मस्जिद के बारे में भी बता दो, और भी बहुत सारी जगहों की चर्चा हो रही है। मंदिर इतना तेजी से सियासत का केंद्र बन गया। जी, लगता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगता है कि मंदिर से ही सरकार बनी है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे यहाँ विकास के मुद्दे हैं, हमारे यहाँ रोड, बिजली, पानी, ये सब मुद्दे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सिर्फ एक ही मुद्दा लगता है कि हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसमें सिर्फ मंदिर से बनी है। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ हमारे उस घोषणा पत्र में था मंदिर, हमने बनवाया, लेकिन अगर अब उनको लग रहा है कि हम मंदिर से इनको बदनाम करेंगे, हिंदुत्व की राजनीति उनको लगता है। लेकिन हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग जोड़ने वाले लोग हैं, हम लोग तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं ये तोड़ने वाली राजनीति करते हैं, ये हमेशा जातिवादी राजनीति करते हैं, सिर्फ मुद्दों के भटकाते हैं। ठीक है, क्यों भटका रहे हैं भाई अखिलेश यादव, ऐसे चर्चा बार बार क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि ये लोग जो है धन्नीपुर मस्जिद के बारे में बात नहीं करते, आज तक निर्माण नहीं हो पाया, सरकार ने जमीन भी दे दी, और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर उस मुद्दे पर बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हैसियत ही नहीं कि उस मुद्दे पर बात करें। इनको बस भाजपा को कैसे गिराना है, भाजपा को कैसे बदनाम करना है, बस यही समझ में आता है। बाकी कोई काम इनको नहीं आता। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और ये जातिवाद की राजनीति करते हैं, बस। ठीक है, तो कोई फर्क पड़ेगा उनके सियासी जो है वो बयान? सारा प्रोपोगंडा पूरे उत्तर प्रदेश में फैला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर से 2027 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है। आज ब्रजेश पाठक कह रहे हैं, डिप्टी सीएम है जो, कि ये लोग जो है उसकी बात नहीं करेंगे धन्नीपुर मस्जिद की, भगवा चोला ओढ़कर जो है वो सनातन बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन सनातन को ही बदनाम करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, मंदिरों की बात हुई है तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी को एक बार श्री कृष्ण जन्मभूमि जाकर दर्शन करना चाहिए। एक बार दर्शन करेंगे, अगर वास्तव में अपने को ग्वाल समझते होंगे और श्री कृष्ण जी का वंशज समझते हैं तो एक बार दर्शन करें। अखिलेश यादव जी को समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है। मैंने दर्शन किया है कृष्ण जन्मभूमि का, मैंने देखा है काशी विश्वनाथ जी का भी मैंने दर्शन किया और देखा है जिस तरह का अन्याय हमारे देवी देवताओं के साथ या विपक्ष के सरकारों ने अपने समय में किया, इसलिए जनता ने उसे उखाड़ फेंका। इस बार नस्नाबूद करके छोड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी में आज युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है। और आप जानते हैं इस बार युवा मोर्चा हर एक कदम पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को नस्नाबूद करके छोड़ेगा।
राम मंदिर का मुद्दा हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है और अब अखिलेश यादव लगातार उसको लेकर बयान भी दे रहे हैं। आज ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि भगवा चोला ओढ़कर जो दरअसल सनातन को बदनाम करने की कोशिश। देखिए, पहले तो अखिलेश यादव जी को राम मंदिर पे बात ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि और उनकी राजनीति राम मंदिर को ओझल करने वाली है। उनके उस समय के राज्यसभा सांसद, उनके परिवार के सदस्य, उन्होंने सदन में कहा था कि राम मंदिर टूट जाए, बिखर जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, पर मस्जिद का जो है गुंबद नहीं गिरेगा। गोलियां, गोपाल यादव के बयान की बात आप करें, जो उन्होंने कहा था कब्जा कर लिया राम मंदिर। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू मरे तो मरे, पर मस्जिद का गुंबद नहीं गिरेगा। सदन का ये नोट डाउन है और वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। तो राम मंदिर की पहले बात करने के पहले हृदय में अपने आस्था होना चाहिए। रहेगा ही भाई, तो राम मंदिर पे जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए और सनातन के लिए। इस पर लगातार मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने उसमें एक अच्छी SIT बनाई है, उसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो दोषी होगा उस पर एकदम स्वच्छ तरीके से उस पर कार्रवाई होगी। इसी आशा के साथ मुख्यमंत्री जी भी काम कर रहे हैं। अभी आप देखे होंगे जिन जिन लोगों का नाम आ रहा है उन लोगों पर FIR हो रहा है, तो इसलिए उसमें संशय ही नहीं है कि हमारी सरकार किसी को बचाने या इस तरीके की विचारधारा रख रही है। आरोप क्यों लग रहा है ये बार बार राम मंदिर को लेकर बीजेपी पे? ये देखिए क्या है ना, अभी कुछ दिनों पहले हम कह रहे हैं कि हमारे घर में अगर चोरी हो जाए तो हम अपने आप को, घर को कोसेंगे नहीं, तो चोर है चोर को कोसेंगे, चोर को पकड़ेंगे। तो हमारा प्रशासन और उत्तर प्रदेश शासन उन चोरों को पकड़ने का काम कर रही है। कहीं कुछ और जो विरोधी बात करें, सपा कांग्रेस, कोई तुक उनके पास कुछ सवाल ही नहीं, कोई जवाब ही नहीं, कुछ बात कर सके। कोई पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है ये। तो एक मुद्दा उनको मिला है चोरों पे बात करने के लिए, बात करें चोरों की, लेकिन सरकार उस पर एकदम कहीं से भी 1% भी कोताही नहीं करी है और ये 100% हमें विश्वास है माननीय उत्तर प्रदेश सरकार। तो कह भी नहीं रहे हैं, वही तो बात हो रही है कि मंदिरों को भी जांच कराने की बात करिए, मजारों की भी बात करिए, राम मंदिर। आप SIT टीम बैठी है उस पर सरकार काम कर रही है। अब हर चीज़ों को लेकर आपके प्रखर रूप से सामने आए तो चीज़ों नहीं, अब जो गोपनीय है गोपनीयता बनी उसमें काम कर रही है सरकार। ठीक है, सवाल यही है कि ये मुद्दा अभी खिंचता हुआ चला जा रहा है। अभी भी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को पीछे जो है छूटने नहीं दे रही है। इस समाजवादी पार्टी को हमने बताया आपको कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यही समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन रही है बार बार ये मंदिर के मुद्दे पर बन रही है। ऐसा नहीं है, हम यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास भी करती है और जो उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था उसको ख़त्म किया है। आप देखेंगे अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कभी भी गुंडई कोई नहीं कर सकता है, तुरंत ऑन स्पॉट फैसला होता है। बुलडोजर चल रहा है, आप देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई भी हो रही है जी, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लोगों में डर कायम है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे या कोई बदमाशी करेंगे तो योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा और हम पर तुरंत कार्रवाई होगी। सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीन पे उनको कभी उतरते हुए आपने देखा है? चांदी का चम्मच पा गए हैं। 2012 में जब उनकी सरकार बनी थी तो वो मुलायम सिंह के नेतृत्व में बनी थी। अखिलेश यादव ने आज तक कभी कोई चुनाव जीता हो तो आप बता दीजिए। 2017 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं जीते, 2022 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं जीते। देख लीजिएगा 2027 में बहुत बुरी हार हारने वाले हैं। तो मंदिर का मुद्दा जो है वो सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से भुनाने में लगे हैं और शायद यही वजह है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं। लखनऊ से वीडियो सैफुल हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।